22 साल पहले जो सपना जुरासिक पार्क ने देखा था वह अब हकीकत बन चुका है। एक ऐसा द्वीप जहां हजारों लोग हर दिन डायनासोर देखने आते हैं। सब कुछ परफेक्ट चल रहा है जब तक कि वैज्ञानिक कुछ ऐसा नहीं बना देते जो प्रकृति ने कभी बनाया ही नहीं था। एक ऐसा शिकारी जो टी-रेक्स से ज्यादा ताकतवर, वेलोसिरैप्टर से ज्यादा चालाक और इंसानों के लिए एक चलता फिरता दुस्वप्न है। और फिर एक गलती पूरे द्वीप को मौत के मैदान में बदल देती है। आज की इस वीडियो में हम जुरासिक वर्ल्ड की पूरी कहानी जानेंगे, जहां रोमांच, तबाही और जीवित रहने की जंग हर मिनट और भी खतरनाक होती जाती है। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है डायनासोरों का सबसे खतरनाक सफर। हम एक स्टेराइल लैब में शुरू करते हैं। एक अंडा फूटता है, एक छोटा पंजा निकलता है, फिर एक बच्चा जिसके नुकीले दांत और शिकारी आंखें हैं। कैमरा बस इतनी देर रुकता है कि यह पता चल सके कि यह नेचुरल जन्म नहीं है, कुछ नया बनाया गया है। इमेज अचानक एक कौवे के पंजे पर कट जाती है जो एक सतह पर खरोच रहा है। एक जानबूझकर किया गया फेक आउट। एक सबअर्बन सुबह में कट करें। एक माँ फैमिली कार पैक कर रही है जबकि उसका छोटा बेटा ग्रे एक व्यू मास्टर के साथ फर्श पर बैठा है, पुराने रेप्टाइल्स की स्लाइड्स पर क्लिक कर रहा है जैसे कि साल अभी भी 1993 हो। ग्रे 11 साल का है, शांत है, बहुत फोकस्ड है और पहले से ही डायनासोर का दीवाना है। उसका बड़ा भाई जैक एक आम टीनेजर अपनी गर्लफ्रेंड को आधे अधूरे मन से अलविदा कह रहा है। वह साफ तौर पर उससे ज्यादा रिश्ते में इन्वेस्टेड है। उनकी माँ ग्रे को जल्दी से दरवाजे से बाहर निकाल देती है ताकि वे अपनी फ्लाइट मिस ना करे। एयरपोर्ट पर माता पिता दोनों लड़कों को गले लगाते हैं और उन्हें विदा करते हैं। यह सिर्फ लड़कों का ट्रिप है। उनकी आंटी क्लेयर, जो ज्यादातर उनकी जिंदगी से दूर रही है, एक हफ्ते के लिए इस्ला नुब्लर में उनकी देखभाल करेंगी। यह वही आइलैंड है जहां कभी जॉन हैमंड का ओरिजिनल जुरासिक पार्क हुआ करता था। पार्क को फिर से बनाया गया है, रिब्रांड किया गया है और जुरासिक वर्ल्ड में बदल दिया गया है। एक बहुत बड़ा, पूरी तरह से चारों थीम पार्क जो जिंदा डायनासोर को एक मॉडर्न डिज्नी रिजॉर्ट के शानदार कैपिटलिज्म के साथ मिलाता है। आइलैंड पर फेरी क्रॉस करते समय ग्रे बात करना बंद नहीं कर पा रहा है। वह स्पीशीज की गिनती, हैबिटेट साइज और जेनेटिक माइलस्टोन को ऐसे जोश के साथ लिस्ट करता है जैसे कोई बच्चा हर ब्रोशर को रटा हो। जैक मुश्किल से सुनता है। उसे निचले डेक पर टीनेज लड़कियों के ग्रुप में ज्यादा दिलचस्पी है। दोनों भाइयों के बीच का फर्क तुरंत पता चल जाता है। ग्रे एकदम कमाल का है, जैक एकदम टीनेज है। डॉक पर उनकी मुलाकात उनकी आंटी से नहीं बल्कि पार्क के एक फ्रेंडली एम्प्लॉय से होती है। क्लेयर नहीं आई है। लड़कों को विजिटर पास दिए जाते हैं और मोनोरेल की तरफ भेजा जाता है। जैसे ही ट्रेन ब्रिज पर चढ़ती है, ग्रे अपना चेहरा शीशे से सटा लेता है और पार्क का पूरा नजारा उनके नीचे फैल जाता है। होटल लगून, स्टेडियम और घना जंगल जो अभी भी आइलैंड के ज्यादातर हिस्से को कवर करता है। एक जानबूझकर वापस लाया गया कॉल बैक जो ऑडियंस को याद दिलाता है कि फ्रेंचाइज कितनी आगे आ गई है और कितनी सावधानी से अपने अतीत का सम्मान करने की कोशिश कर रही है। क्लेयर डेयरिंग एक हाई स्टेक्स इन्वेस्टर मीटिंग के बीच में है। जुरासिक वर्ल्ड फायदेमंद है लेकिन लोगों की संख्या कम हो रही है। मेहमानों को डायनासोर की आदत हो गई है। पार्क में लोगों की संख्या और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हर कुछ सालों में एक नए अट्रैक्शन की जरूरत होती है। फिर इंडोमिनस रेक्स की एंट्री होती है। डॉक्टर हेनरी वू, वही जेनेटिसिस्ट जिन्होंने हैमंड के अंडर काम किया था, बताते हैं कि जानवर को सिर्फ क्लोन नहीं किया गया था, इसे डिजाइन किया गया था। इसका जीनोम कई प्रजातियों का एक जानबूझकर किया गया मोज़ेक है जिन्हें साइज, गुस्से, इंटेलिजेंस और शानदार दिखने के लिए चुना गया है। जब इंडोमिनस पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा तो उसकी लंबाई थूथन से पूंछ तक लगभग 50 फीट होगी। क्लेयर की बात पूरी तरह से कॉर्पोरेट लॉजिक है। हर बार जब पार्क कुछ बड़ा और ज्यादा खतरनाक दिखाता है तो लोग ज्यादा संख्या में लौटते हैं और ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। क्लेयर को आखिरकार अपने भतीजों की याद आती है और वह उनसे इनोवेशन सेंटर में मिलती है जो डायनासोर के इंटरेक्टिव होलोग्राम से भरी एक शानदार बिल्डिंग है। ग्रे हैरान रह जाता है। जैक अकेला रहता है। क्लेयर मानती है कि उसे उन्हें देखे हुए 7 साल हो गए हैं। उसकी पूरे दिन मीटिंग्स होती है और वह रुक नहीं सकती। मुआवजे के तौर पर वह लड़कों को ऑल एक्सेस रिस्टबैंड, अनलिमिटेड फूड क्रेडिट देती है और उन्हें अपनी असिस्टेंट जारा की देखरेख में रखती है। फिर वह चली जाती है। लड़के असल में एक पार्क के अंदर अकेले हैं जिसमें 22,000 मेहमान और पता नहीं कितने बड़े शिकारी हैं। कंट्रोल रूम में टेक्नीशियन लॉवरी पार्क के सिस्टम को मॉनिटर करता है। वह एक डेस्क पर क्लासिक डायनासोर के खिलौने और स्नैक्स रखता है। यह एक शांत याद दिलाता है कि कुछ लोग अब भी इन जानवरों को उनके होने की वजह से प्यार करते हैं, न कि उनसे होने वाली कमाई की वजह से। क्लेयर देखती है कि पार्क का एक हिस्सा कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। कई डायनासोर ने इलाके की लड़ाई के दौरान अपने ट्रैकिंग इम्प्लांट को नुकसान पहुंचाया है जिससे वे अपने तय जोन से बाहर भटक रहे हैं। माना जाता है कि जब कोई जानवर बाउंड्री पार करता है तो इम्प्लांट से हल्का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। जब हार्डवेयर खराब हो जाता है तो जानवर बस चलते रहते हैं। क्लेयर
पार्क के अरबपति मालिक साइमन मसरानी के साथ छत पर बने हेलीपैड पर मिलती है। मसरानी अमीर अजीब है और उसने हाल ही में हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखा है। क्लेयर घटती अटेंडेंस के आंकड़ों पर बात करने की कोशिश करती है। मसरानी को इस बात में ज्यादा दिलचस्पी है कि मेहमान खुश दिख रहे हैं या नहीं और डायनासोर हेल्दी दिख रहे हैं या नहीं। वह उन दोनों को खुद इंडोमिनस पैडॉक तक ले जाने पर जोर देता है। उड़ान डगमगा रही है। मसरानी साफ तौर पर अभी भी सीख रहा है। कंटेनमेंट फैसिलिटी में दीवारें अभी भी बन रही है। जानवर पहले ही ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन से बड़ा हो गया है। उसे ये भी समझ आने लगा है कि जो क्रेन उसका खाना पहुंचाती है उसे इंसान चलाते हैं और उसने खाना खिलाने वाली टीम पर हमला करना शुरू कर दिया है। मसरानी को बताया जाता है कि असल में 2 बच्चे थे। बड़े वाले ने अपने भाई को खा लिया। वह घबराने के बजाय इम्प्रेस हुआ। वह चाहता है कि पार्क के रैप्टर ट्रेनर ओवेन ग्रेडी को पैडॉक की सिक्योरिटी देखने के लिए बुलाया जाए। ओवेन ग्रेडी 4 फीमेल वेलोसिरैप्टर ब्लू, चार्ली, डेल्टा और इको के साथ एक खास ट्रेनिंग बाड़े में काम करता है। जानवर हाथ के इशारों और आवाज के कमांड पर रिस्पॉन्ड करते हैं। ओवेन उनके बीच कंट्रोल वाले कॉन्फिडेंस के साथ घूमता है और सिर्फ जोर जबरदस्ती के बिना खुद को अल्फा साबित करता है। सेशन में विक हॉस्किंस, एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर जो प्रोग्राम को देख रहा था, ने रुकावट डाली। हॉस्किंस का मानना है कि रैप्टर को हथियार बनाया जा सकता है। ओवेन इससे सहमत नहीं है। उसका कहना है कि जानवर इंटेलिजेंट सोशल शिकारी हैं, जिनकी लॉयल्टी कंडीशनल है और जिनकी इंस्टिंक्ट्स को पूरी तरह से ओवरराइड नहीं किया जा सकता। एक ट्रेनिंग पिग बाड़े में भाग जाता है। उसे निकालने की कोशिश में एक हैंडलर गिर जाता है। ओवेन तुरंत बाड़े में घुसता है, रैप्टर्स का सामना करता है और हथियारबंद गार्ड्स को पीछे हटने का ऑर्डर देता है। वह घायल आदमी को निकालता है और आखिरी पल में अंदर से गेट बंद कर देता है। इस सीन से पता चलता है कि ओवेन जानवरों को डिस्पोजेबल टूल की तरह इस्तेमाल करने में काबिल और अनिच्छुक दोनों हैं। इस बीच लड़के पार्क घूमते हैं। वे पेटिंग जू जाते हैं जहां बच्चे बेबी ट्राइसेराटॉप्स की सवारी करते हैं। जैक सुपरवाइज्ड एक्टिविटीज से बोर होकर ग्रे को ज़ारा को पीछे छोड़कर टी-रेक्स रीडिंग शो के लिए जाने के लिए मना लेता है। उनकी माँ मेनलैंड से फोन करती है। उसे पता चलता है कि क्लेयर लड़कों को एक असिस्टेंट के साथ छोड़ गई है और तुरंत फोन पर अपनी बहन से पूछती है। क्लेयर को माफी मांगनी पड़ती है और वो दिन के बाकी समय के लिए अपना शेड्यूल खाली करने का वादा करती है। कॉल के बाद वह ओवेन के ट्रेलर के लिए निकल जाती है। दोनों के बीच हिस्ट्री है, एक डेट जो अजीब तरह से खत्म हुई। क्लेयर उसे मसरानी के कहने पर इंडोमिनस पैडॉक को इंस्पेक्ट करने के लिए कहती है। ओवेन मान जाता है, लेकिन ये बताने से पहले नहीं कि एक जानवर जिसे पूरी तरह से अकेले पाला गया है, बिना किसी सोशल कांटेक्ट और बिना किसी एनवायरमेंटल एनरिचमेंट के, एक खतरनाक और अनजान चीज हो सकता है। पैडॉक में इंडोमिनस अपने तय समय पर खाने के लिए नहीं आता है। थर्मल कैमरे बाड़े के अंदर कोई हीट सिग्नेचर नहीं दिखाते हैं। ओवेन और पैडॉक के 2 वर्कर जांच करने के लिए अंदर जाते हैं। कंक्रीट की दीवार पर ऊंचे पंजों के निशान बताते हैं कि जानवर शायद बाहर चढ़ गया होगा। अंदर उन्हें पता चलता है कि ट्रैकिंग इम्प्लांट अभी भी पैडॉक के अंदर से ब्रॉडकास्ट कर रहा है। इंडोमिनस ने उसे हटा दिया है। जानवर अभी भी वही है, गायब रहने के लिए कैमोफ्लेज और थर्मल मास्किंग का इस्तेमाल कर रहा है। यह लगभग तुरंत एक वर्कर को मार देता है। ओवेन अपनी गंध छिपाने के लिए एक फ्यूल लाइन काटकर और खुद को गैसोलीन से ढककर बच जाता है। दूसरा वर्कर घबरा जाता है, खुले में भाग जाता है और मारा जाता है। ओवेन मेन गेट से भाग जाता है ठीक उसी समय जब इंडोमिनस जबरदस्ती बाहर निकलता है। प्लेयर कंट्रोल रूम पहुंचती है और एसेट कंटेनमेंट यूनिट को तैनात करने का ऑर्डर देती है। मसरानी पूरे पार्क को खाली करने या पब्लिक अलर्ट देने से भी मना कर देता है, यह तर्क देते हुए कि स्थिति कंट्रोल में है और घबराहट से कंपनी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। एसीयू टीम को नॉन लिथल हथियारों, नेट और इलेक्ट्रिक राइफलों के साथ भेजा जाता है। वे फेंके गए ट्रैकर का पता लगाते हैं और जल्दी से हमला कर देते हैं। इंडोमिनस अपने कैमोफ्लेज और बेहतर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पूरी यूनिट को खत्म कर देता है। ओवेन कंट्रोल रूम में लौटता है और साफ बात कहता है, जानवर सिर्फ खुला नहीं है, वह शिकार कर रहा है, सीख रहा है और खुद को ढाल रहा है। वह सभी 22,000 मेहमानों को तुरंत निकालने की सलाह देते हैं। क्लेयर मना कर देती है। पार्क बंद करने का मतलब शायद हमेशा के लिए बंद हो जाना और उसका करियर खत्म हो जाना होता। वह सिर्फ उत्तरी सेक्टर को बंद करके समझौता करती है ताकि बाकी ऑपरेशन चलता रहे। मसरानी जेनेटिक्स लैब में जाता है और डॉक्टर वू से मिलता है। वो कंफर्म करता है कि इंडोमिनस में कैमोफ्लेज के लिए कटलफिश जीन और ट्री फ्रॉग जीन होते हैं जो इंफ्रारेड डिटेक्शन को खराब करते हैं। ये खासियतें अचानक नहीं थी, ये उस जेनेटिक ब्रीफ का नतीजा थी जिसे मसरानी ने खुद मंजूरी दी थी। पहले आई किसी भी चीज से कुछ बड़ा, ज्यादा शानदार और ज्यादा मार्केटेबल बनाना। मसरानी लैब बंद करने का ऑर्डर देता है। वो मना कर देता है, यह कहते हुए कि रिसर्च इतनी कीमती है कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता और इंसानी इरादों की परवाह किए बिना जिंदगी अपना रास्ता बना ही लेती है। जब यह हो रहा होता है, ग्रे और जैक एक जायरोस्फीयर में सवार होते हैं, एक आर्मर्ड ट्रांसपेरेंट हैमस्टर बॉल गाड़ी जो मेहमानों को खुले डायनासोर हैबिटेट से घूमने देती है। जब पार्क इमरजेंसी लॉकडाउन प्रोसेस शुरू करता है तो राइड ऑपरेटर को सभी गाड़ियों को वापस बुलाने का ऑर्डर दिया जाता है।
लड़के इंस्ट्रक्शन को नजरअंदाज करते हैं और रिस्ट्रिक्टेड जोन में और अंदर चले जाते हैं। इंडोमिनस आता है, जाइरोस्फीयर के सामने एक एंकिलोसॉरस को मारता है, फिर गाड़ी पर ही हमला करता है। यह एक ही पंजे से शीशा तोड़ देता है और लगभग पूरे गोले को निकल जाता है। लड़के झरने से नीचे नदी में कूदकर भाग जाते हैं। इंडोमिनस पानी में उनका पीछा नहीं करता। ओवेन और क्लेयर टूटे हुए जाइरोस्फीयर का पता लगाते हैं और लड़कों को पैदल ट्रैक करना शुरू करते हैं। उन्हें मरे हुए डायनासोर का एक निशान मिलता है जिन्हें खाया नहीं गया है। ओवेन को पता चलता है कि इंडोमिनस खाने के बजाय खेल के लिए मार रहा है। उसी समय हॉस्किंस एक प्राइवेट मिलिट्री फोर्स को आइलैंड पर भेजता है जो रैप्टर प्रोग्राम पर कंट्रोल करने के मौके का इंतजार कर रहा है। लड़के असली जुरासिक पार्क विजिटर सेंटर के खंडहरों तक पहुंचते हैं। पुराने लकड़ी के गेट और पुराना जुरासिक पार्क का झंडा अभी भी खड़े हैं। अंदर उन्हें 2 असली जीप मिलती हैं। ग्रे मैकेनिकल जानकारी की जबरदस्त गहराई का इस्तेमाल करके जैक को बैटरी बदलने और एक गाड़ी को चालू करने में मदद करता है। ओवेन और क्लियर इंजन की आवाज सुनते हैं और आवाज की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इंडोमिनस से उनका फिर से सामना हो जाता है। जानवर उन्हें लगभग मार ही डालता है। इससे पहले कि मसरानी अपने हेलीकॉप्टर में आता है जिसमें अब एक माउंटेड मशीन गन लगी होती है। वह इंडोमिनस को पक्षीशाला की तरफ खींचता है ताकि उसे रोक सके। इंडोमिनस जानबूझकर पक्षीशाला के स्ट्रक्चर को तोड़ता है जिससे पेट्रोसॉर का झुंड बाहर आ जाता है। उड़ने वाले रेप्टाइल हेलीकॉप्टर के रोटर से टकरा जाते हैं। एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है जिससे मसरानी और उसमें सवार 2 गनर मारे जाते हैं। टेरोसॉर मेन विजिटर एरिया में झुंड में आ जाते हैं। गेस्ट घबराकर भाग जाते हैं। जारा जो अभी भी लड़कों को ढूंढ रही है उसे एक टेरानोडॉन पकड़ लेता है, मोसासॉरस लेगून के ऊपर ले जाता है और पानी में गिरा देता है जहां समुद्री रेप्टाइल उसे निगल जाता है। ओवेन और क्लेयर इस अफरा तफरी से लड़ते हुए निकलते हैं। क्लेयर एक टेरोसॉर को गोली मारती है जिसने ओवेन को जकड़ रखा है। मसरानी के मरने के बाद हॉस्किंस पार्क का ऑपरेशनल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। वह इंडोमिनस का शिकार करने के लिए रैप्टर्स को छोड़ने का ऑर्डर देता है। ओवेन को कोऑपरेट करने के लिए मजबूर किया जाता है। वह सैनिकों को ब्रीफ करता है, इंडोमिनस की खुशबू से रैप्टर्स को तैयार करता है और मोटरसाइकिल पर पैक को लीड करता है। रैप्टर्स अपने टारगेट को ढूंढ लेते हैं, लेकिन इंडोमिनस उनसे कम्युनिकेट करता है क्योंकि इसके जीनोम में वेलोसिरैप्टर डीएनए होता है। इसलिए पैक उसे अपने में से एक के रूप में पहचान लेता है। रैप्टर्स इंसानी टीम पर हमला कर लेते हैं। कई सैनिक मारे जाते हैं। एक रैप्टर फ्रेंडली फायर में खत्म हो जाता है। ब्लू घायल हो जाती है लेकिन बच जाती है। ओवेन बाद में उसे मैदान में छोड़ने से मना करके उसके साथ एक नाजुक रिश्ता फिर से बना लेता है। हॉस्किंस डॉक्टर वू और आइलैंड से सबसे कीमती जेनेटिक सैंपल निकालने की कोशिश करता है इससे पहले कि कानूनी कार्रवाई इंजन तक पहुंचे। लैब में एक रैप्टर हॉस्किंस को मार डालता है जब वह उस पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है। ओवेन, क्लेयर और लड़के बाकी रैप्टर और इंडोमिनस से घिर जाते हैं। क्लेयर आखिरी फैसला लेती है। वह कंट्रोल रूम में लोवेरी से कांटेक्ट करती है और उसे पेडॉक नाज खोलने का ऑर्डर देती है। वह बाड़ा जिसमें अभी भी पहले पार्क का असली टायरानोसॉरस रेक्स है। रेक्सी को छोड़ दिया जाता है और वह तुरंत इंडोमिनस से भिड़ जाता है। लड़ाई बहुत खतरनाक और बराबरी की होती है जब तक कि ब्लू ठीक होकर टीरेक्स से नहीं मिल जाती। दोनों जानवर मिलकर इंडोमिनस को मोसासॉरस लेगून के किनारे तक ले जाते हैं। समुद्री रेप्टाइल पानी से बाहर निकलता है, इंडोमिनस को पकड़ता है और उसे नीचे खींच लेता है। टीरेक्स और ब्लू एक दूसरे को पहचानते हैं, फिर बर्बाद पार्क में अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगली सुबह बचे हुए मेहमानों को नाव और हेलीकॉप्टर से निकाला जाता है। जैक और ग्रे मेनलैंड पर अपने माता पिता से फिर मिलते हैं। ओवेन और क्लियर एक साथ डॉक की ओर चलते हैं। उनका रिश्ता खुला रहता है लेकिन पिछले दिन की घटनाओं से साफ तौर पर बदल जाता है। पार्क खुद खत्म हो गया है। आइलैंड पर आजादी से घूमने वाला टीरेक्स और पेट्रोसॉर की आबादी बची हुई है। यही जुरासिक वर्ल्ड की पूरी कहानी है। तो दोस्तों, जुरासिक वर्ल्ड की इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब इंसान प्रकृति से खेलने की कोशिश करता है तो परिणाम हमेशा उसके नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं। इंडोमिनस रेक्स भले ही इंसानों की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी, लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी भूल भी बन गई। अब सवाल ये है, अगर आपको जुरासिक वर्ल्ड जाने का मौका मिले तो क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे या फिर डायनासोरों से जितना दूर रहें उतना बेहतर है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमय फिल्मों की पूरी कहानी लेकर आते रहते हैं। और याद रखिए, कुछ चीजें विलुप्त हो जाए तो शायद दुनिया के लिए वही बेहतर होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।